बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम किया था दैट वाज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक्स इस्ट पर 1/3 का हमने क्यूब रूट मालूम किया था और इसमें दो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, एक स्क्वायर रूट और दूसरा क्यूब रूट। द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप चाहे बुक से देख लीजिएगा या जो कुछ मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये आप बोर्ड पर नोट कर लीजिएगा, अपने रजिस्टर वगैरह पर नोट कर लीजिएगा बोर्ड से देखकर। इसमें सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको लिखवा रहा हूँ और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रूव दैट, बल्कि हम इसमें प्रूव दैट नहीं मार्क करते, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर, इज स्क्वायर ऑफ अदर। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इनके भी मैं सबके डिटेल डिस्कशन और इनका प्रूफ भी करेंगे हम। सेकंड प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्यूब रूट रूट्स ऑफ यूनिटी is 1. Second property is product of 3 cube root of unity is 1. Third property is each complex cube root of unity, each complex cube root of unity is reciprocal of other, reciprocal of other। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज sum of all cube root of unity is 0. Sum of all cube root of unity is 0। ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा आपके पास। और अब याद रखिएगा कि ये जो आपके पास चार प्रॉपर्टीज़ हैं ये बोर्ड के एग्जाम में आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आपको कहता है राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करें। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी की अगर हम प्रूफ की बात करें दैट इज़, ये आपको स्टेटमेंट बोर्ड के एग्जाम में इस तरीके से आती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ दैट, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उससे पहले आपके पास वर्ड्स का इजाफा कर दिया जाएगा। प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। ठीक है, अब हमने ये प्रूफ करना है और अब आप यहाँ पर चूंकि प्रूफ करना है तो सोल्यूशन नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर मार्क करेंगे प्रूफ।
अब यहाँ पर जो हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात की थी, ज़रा मैं उसकी बात कर लूँ कि जब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मालूम किए थे तो वो क्या क्या बने थे बेटा। एक हमारे पास बना था 1, दूसरा हमारे पास बना था ओमेगा, और थर्ड था हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा की वैल्यू क्या थी बेटा, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी बेटा -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो दो वैल्यूज़ हैं ना, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स का। कॉम्प्लेक्स रूट्स का नाम इसको इसलिए देते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा साइन आ रहा है बेटा, ओमेगा में भी नेगेटिव आ रहा है, और ओमेगा स्क्वायर में भी स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव। इसलिए हम इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट। अभी इसी हवाले से यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब हम इस वैल्यू का स्क्वायर लें तो ये वैल्यू बन जाती है, और जब इस वैल्यू का स्क्वायर लें तो ये वैल्यू बन जाती है। ठीक है, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। फर्स्ट का अगर आप जिस तरीके से बताया, फर्स्ट का स्क्वायर लें तो सेकंड आ जाती है, सेकंड का स्क्वायर लें तो फर्स्ट आ जाती है। और सिर्फ कॉम्प्लेक्स, एक रियल है क्यूब रूट में और दो क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स है। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि आंसर आया वाकई ही राइट हैंड साइड आता है या नहीं आता। अगर आता है तो हमारी ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड करेगी। अब इसके लिए बेटा आप स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 एंड होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा ज़रा आपकी आसानी के लिए मैं इसको देखें किस तरीके से लिखने लगा हूँ। -1 फर्स्ट वैल्यू प्लस स्क्वायर रूट -3 इसकी बेटा होगी सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, और ये आपके पास बन गया बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर है तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का भी होगा, और जब डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, अब ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला क्या बनेगा बेटा, ये फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट -3 होल स्क्वायर प्लस 2 a एंड b। ठीक है बेटा, और इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, +1, और जब इसकी बारी आएगी अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह गया -3, और प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू -3, और इन तीनों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को माइनस, पहले साइन को मल्टीप्लाई कर रहे थे, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा बेटा माइनस, और 2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4, और 1 में से जब आप 3 माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, अब जो न्यूमरेटर में वैल्यूज हैं दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, सिर्फ वैल्यू कॉमन ले लेता हूँ, बाकी आपके पास क्या रह गया -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 4, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2,
और आप देखें कि यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी जो कि हमने प्रूफ करनी थी। हमने जब पॉजिटिव वाली वैल्यू का स्केयर लिया, जिसके दरमियान में पॉजिटिव आता है, उसका स्केयर लिया, सॉल्व किया, तो कौन सी वैल्यू बन गई? नेगेटिव वैल्यू बन गई। अब आप यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड और नीचे आप लिख दें हैंस प्रूव्ड। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये बेटा यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती, हमने इसका सेकंड पार्ट भी करना है। दोनों कॉम्प्लेक्स की बात करें ना, प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज स्क्वायर ऑफ अदर। अभी तो हमने सिर्फ ये प्रूव किया है कि ओमेगा का स्क्वायर लें तो वो क्या बनता है? ओमेगा स्क्वायर बनता है। अब हमने ये साबित करना है कि ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लें तो वो क्या बनता है बेटा? ओमेगा। अब हम बेटा बात करते हैं कि ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा प्रूफ करने के लिए हम क्या लिखेंगे? वी हैव टू प्रूव दैट, प्रॉपर्टी वही चल रही, पहले वो वाला पार्ट करना है, फिर साथ ही आपने ये वाला पार्ट भी करना है। -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अभी हमने प्रूफ किया था कि पॉजिटिव वाले का स्क्वायर लें तो नेगेटिव बनता है। अब हम प्रूफ करेंगे कि नेगेटिव वाले का स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव बनता है। इसी तरीके से बेटा जिस तरीके से पहले सॉल्व किया है, इसको हम मार्क करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। अब इसमें फिर दो वैल्यूज़ हैं, इनको ज़रा आप लोगों के लिए आसानी से जस्टिफाई करने के लिए मैं इसे लिख लेता हूँ -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आपके पास बन गई बेटा -1, सेकंड वैल्यू बन गई स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, और ये जो आपके पास होल स्क्वायर था ये बेटा आपके पास आ गया एज इट इज। अब फिर आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4, और a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, -2 a एंड b स्क्वायर रूट -3। ठीक हो गया बेटा? अब इसके ऊपर फार्मूला जो आपने लिखा था वो फार्मूला आप अप्लाई कर दें, एंड इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर लें, दैट विल बी इक्वल टू +1। ठीक है, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, प्लस माइनस क्या बन गया आपके पास? -3, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू +2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4, और 1 में से जब आप 3 माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। अब न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आएगा बेटा? न्यूमरेटर में से कॉमन आएगा 2 कॉमन लेंगे, बाकी क्या रह गया? -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो वी आर लेफ्ट विद -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा? और ये कौन सी साइड आ गई बेटा? अब हमने देखा कि जब नेगेटिव वाली वैल्यू का स्क्वायर लिया तो कौन सी वैल्यू बन गई? पॉजिटिव। यहाँ पर आप लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे आप लिख दें हैंस प्रूव्ड। अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में ये फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए आएगी तो बेटा याद रखिएगा, पहले आपको पॉजिटिव से नेगेटिव प्रूफ करना है, फिर आपको नेगेटिव से पॉजिटिव दोनों पार्ट करने हैं, जितना अभी तक मैंने मुकम्मल यहाँ पर प्रूफ किया है। ठीक है, इसके बाद बेटा जो सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। और जब ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए आएगी, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है तो इसकी स्टेटमेंट शुरू होगी प्रूव दैट 3 क्यूब रूट ऑफ प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ prove that product of 3 cube roots of unity is 1। अच्छा, अब जब आप इसका प्रूफ लिखेंगे ना तो हम यहां पर मेंशन करते हैं वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू
प्रूफ दैट। अब जरा स्टेटमेंट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब प्रोडक्ट 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये जो सारी प्रॉपर्टी ऊपर लिखी है ना, इस सब के बजाय बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। वी हैव टू प्रूव दैट 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 1, और तीनों को लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब हम बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड मार्क करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ओमेगा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि 1 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या बने थे, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये लिखने में बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया था और यहाँ पर मैं कुछ और लिख रहा हूँ। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का क्या मतलब है, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अभी सबको सॉल्व करके मैं प्रूफ कर दूंगा कि किसके इक्वल आती है प्रॉपर्टी, 1 के इक्वल। अब सबसे पहले बेटा 1 आपके पास एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। अब देखने वाली बात यह है कि फर्स्ट वैल्यू दोनों की सेम है, सेकंड वैल्यू दोनों की सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अब आप खुद जस्टिफाई कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। तो जब इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट -3 होल स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू दोनों की सेम है, सेकंड वैल्यू दोनों की सेम है, बट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4। इसी को बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, +1, माइनस अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, बाकी आपके पास क्या रहेगा, -3 डिवाइडेड बाय 4, और इसी को आप लिख सकते हैं बेटा 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4, और इसी को हम लिख सकते हैं बेटा 4/4, एंड 4/4 मीन्स 1। ठीक है बेटा, ये आपके पास प्रूफ था इसकी सेकंड प्रॉपर्टी का। ठीक है, आज एक तो आपने काम ये करना है बेटा, मैं लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। एक तो आपने काम ये करना है कि ये चारों प्रॉपर्टीज जो मैंने मार्क की हैं ये आप लोगों के फिंगर टिप्स के ऊपर हों, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इन दोनों के प्रूफ आपने अच्छी तरीके से रिवाइज करने हैं, ठीक है। कल के लेक्चर में हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूफ करेंगे, और इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि अब ये प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करने के बाद जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है, उनको हम किस तरीके से एक्सरसाइजेज में यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।